सिलाई का अभ्यास और मशीन पर नियंत्रण। सिलाई का अभ्यास और मशीन पर नियंत्रण हासिल करना सिलाई कला को सीखने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। बिना सही अभ्यास और नियंत्रण के कोई भी डिजाइन या कपड़ा ठीक से सिला नहीं जा सकता। जब कोई व्यक्ति सिलाई मशीन का उपयोग करना शुरू करता है, तो सबसे पहले उसे मशीन के सभी हिस्सों की समझ, हाथ और पैर के तालमेल तथा सुई की गति पर नियंत्रण विकसित करना होता है। चलिए जानें कि सिलाई मशीन के उपयोग में निपुणता कैसे हासिल की जा सकती है। सिलाई मशीन में ऊपर का धागा डालने की विधि। सबसे पहले हम धागा लगाने की प्रक्रिया स्पूल पिन से शुरू करते हैं। स्पूल पिन पर धागे की रील को खड़ा करते हैं। इसके बाद स्पूल से धागा खींचकर उसे पहले थ्रेड गाइड में डालते हैं। फिर धागे को टेंशन डिस्क के बीच से निकालते हैं। ये डिस्क धागे को पकड़कर सिलाई के दौरान उसकी टेंशन को नियंत्रित करते हैं। इसके बाद धागे को टेकअप लिवर से गुजारें जो ऊपर नीचे हिलता है। यह एक बहुत जरूरी चरण है, इसे ना छोड़ें। अब धागे को सुई के पास लाकर ऊपर से नीचे की ओर सुई के छेद में डालें। सिलाई मशीन के नीचे का धागा डालने की विधि। अब हमें सीखना है कि मशीन के नीचे के हिस्से में धागा कैसे डाला जाता है। यदि बॉबिन खाली हो तो हमें ऊपर के स्पूल से बॉबिन में धागा भरना होता है। मशीन में बॉबिन भरने के लिए बॉबिन वाइंडिंग सिस्टम होता है, जिसकी मदद से हम बॉबिन में धागा भरते हैं। धागा भरने के बाद भरे हुए बॉबिन को बॉबिन केस में रखते हैं। इसके बाद बॉबिन केस से धागा बाहर की ओर खींचकर गाइड स्लिट में ले जाते हैं। फिर बॉबिन केस को मशीन के निचले हिस्से में स्थित शटल रेस में सही तरीके से फिक्स करना होता है। यदि बॉबिन शटल रेस में ठीक से फिक्स हो जाती है, तो फिक्स करते समय एक आवाज आती है। यदि आवाज आती है तो समझें कि बॉबिन ठीक से फिक्स हो गई है। यदि आवाज नहीं आती है तो बॉबिन को बाहर निकालकर फिर से सही से फिक्स करें। धागे को ऊपर खींचना। सबसे पहले ऊपर वाले धागे को अच्छी तरह से पकड़ें। इसके बाद मशीन का हैंड व्हील धीरे धीरे घुमाएं ताकि सुई नीचे जाए और फिर ऊपर जाए। इस प्रक्रिया के दौरान नीचे का धागा एक लूप बनाकर ऊपर की ओर आएगा। फिर ऊपर और नीचे दोनों धागों को एक साथ पकड़कर पीछे की ओर खींचें। इस तरह धागा डालने की प्रक्रिया पूरी होती है। सुई लगाने की प्रक्रिया। सबसे पहले सुरक्षा का ध्यान रखें। यदि मशीन बिजली से चलती है तो सबसे पहले मशीन को ऑफ करें। सिलाई मशीन की हर सुई की दो साइड होती हैं। एक तरफ सीधी होती है और दूसरी तरफ थोड़ी उभरी हुई होती है। सुई का जो सीधा हिस्सा होता है वह पीछे की ओर होता है। सुई के पास एक स्क्रू होता है जिसे नीडल क्लैंप स्क्रू कहते हैं। इस स्क्रू को थोड़ा ढीला करें और फिर पुरानी सुई को नीचे की ओर खींचकर बाहर निकालें। सुई को ऊपर की ओर दबाकर नीडल बार में डालें जितना ऊपर जा सके। अब स्क्रू को अच्छे से कस दें ताकि सुई मजबूती से पकड़ में आ जाए और मशीन चलते समय सुई निकले नहीं। सिलाई मशीन पर काम करते समय सही बैठने की मुद्रा। सबसे पहले मशीन पर काम करते समय सही से बैठने का तरीका सीखना जरूरी है। कुर्सी पर सीधा बैठें और पीठ सीधी रखें, झुकी हुई ना हो। कुर्सी की ऊंचाई ऐसी हो कि आपके पैर आराम से जमीन पर टिकें। मशीन की ऊंचाई भी ऐसी हो कि आप सुई और कपड़े को आसानी से देख सकें। हाथ से सिलाई मशीन चलाना। सबसे पहले जब आप सिलाई मशीन के सामने बैठते हैं तो आपको दाईं ओर एक बड़ा गोल पहिया दिखता है जिसे हैंड व्हील कहा जाता है। इससे मशीन की सुई ऊपर नीचे हिलती है और टेकअप लिवर भी साथ में चलता है। अभ्यास करते करते मशीन को सही तरीके से हाथ से चलाना आ जाएगा। फुट पेडल नियंत्रण और गति प्रबंधन। सबसे पहले सिलाई मशीन को चालू करें और कुर्सी पर सीधा बैठें। अपने पैरों को आराम से पेडल पर रखें और घुटनों को थोड़ा मोड़ा हुआ रखें। अब पेडल को धीरे धीरे पैर से दबाएं और केवल सुई को ऊपर नीचे होते हुए देखें। पेडल को बहुत हल्के से दबाएं और मशीन को लगभग 5 सेकंड तक चलाएं। इसके बाद पैर को धीरे धीरे हटाएं। ध्यान रखें कि पैर अचानक ना हटाएं।
अब स्पीड नियंत्रित करने का अभ्यास करें। 2 सेकंड तक धीरे चलाएं और फिर 2 सेकंड मध्यम गति से चलाएं। फिर 2 सेकंड तेज गति से चलाएं और अंत में गति को फिर से धीमा करें। इस अभ्यास से आपको पैरों से गति नियंत्रण करना आ जाएगा। कोशिश करें कि हाथ और पैर की गति एक समान बनी रहे। इन सभी सुझावों का पालन करने से आपको सिलाई मशीन पर नियंत्रण प्राप्त करने में मदद मिलेगी और सिलाई में दक्षता हासिल होगी। बेहतर समझ और कौशल के लिए रोजाना अभ्यास करते रहें। सारांश: इस वीडियो में हमने सिलाई मशीन का प्रभावी उपयोग करने की मूल बातें सीखी। हमने मशीन में धागा डालना, सुई लगाना और पहचानना, सही से बैठने की मुद्रा बनाए रखना और हाथ तथा पैर से मशीन चलाने के तरीके के बारे में जाना। साथ ही मशीन की गति को नियंत्रित करने और सिलाई कौशल में महारत हासिल करने के लिए अभ्यास के महत्व को भी समझा। अब आपके लिए एक सवाल: इस पाठ में से कौन सा चरण है जिस पर आपको सिलाई कौशल में सुधार करने के लिए अधिक अभ्यास की आवश्यकता महसूस होती है?